तो अगर आपको भी ये स्टैंड पसंद हो तो आपने बाय करना हो तो दराज पे ज़रूर चलिए। जब ये दम पे आ गया तो ये गोश्त भी काफ़ी गल चुका था, और क्योंकि आप इससे मेरे तरीके से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये का टाइम था और इतनी शदीद गर्मी थी जिसकी कोई। वहाँ पे हम रुके, उनके पास और तो कुछ था नहीं, लेकिन वहाँ पे बड़े मज़े के पहुँच के इस्लामाबाद वापस, और मुझे लगी थी बड़े ज़ोरों से भूख। तो मैंने कहा मैंने तो खाना भाई घर, और घर में मैंने रखा जी नान, और उसके साथ रखा है टिक्का, और फिर मज़े से खाया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। ये है सुबह का टाइम, और सबसे पहले किचन में नाश्ता करने के बाद मैंने कहा कि आज मैंने जो है वो कुछ किचन की कुछ चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ करना है। तो मैं सबसे पहले ये स्टैंड था जो मैंने दराज से मंगवाया हुआ था, तो मैंने इसके साथ लाइटिंग वगैरह लगा के रखी, तो मेरे किचन के साथ थोड़ा मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर मैं पेंट कर दूं, और इसको भी मैं ब्लैक कर देती हूँ, और ये ज़्यादा जो है वो उठेगा और मेरे किचन के साथ मैच होगा। मेरे किचन में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ब्लैक हैं, तो इसलिए मैं इसको भी ब्लैक करने की कोशिश कर रही थी कि ये भी हो जाएगा तो मैच हो जाएंगी और चीज़ें ज़्यादा प्यारी और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, और थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा। तो आज के दिन का ये प्लान है कि हमने आज के दिन जो है जाना है अम्मी के घर, क्योंकि लाहौर से वापस आने के बाद फिर हम मरी चले गए, और फिर आज काफ़ी दिन हो गए, लाहौर में भी काफ़ी दिन रह के आए। तो मैंने कहा आज अम्मी के घर भी जाना है, तो उससे पहले मैंने जो है वो जो भी छोटे छोटे काम थे मैंने कहा चलो वो निपटा लेते हैं। शाम के टाइम अम्मी के घर जाएंगे और 2-3 घंटे बैठ के फिर वापस आ जाएंगे। तो 1 घंटे में हम अम्मी के घर पहुँच जाते हैं। तो जब भी दिल किया तो उठ के चले जाते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाते, सुबह जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं, या कभी कभी 2-3-4 घंटों के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का मैंने पेंट ले लिया, ऑयल पेंट था ये, तो मैंने उसको ले लिया और उसको मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से ये जो है वो अप्लाई हो रहा है। मेरे पास छोटा ब्रश नहीं था, तो इसलिए मेरे पास छोटा रोलर पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी से कर लिया। तो मुझे थोड़ी सी परेशानी आई, अगर आपके पास ब्लैक ब्रश पड़ा है या आपने किसी स्टैंड को करना है तो आप छोटा ब्रश इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। रोलर के साथ इसको पेंट करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर भी इसको पेंट कर दिया। उसका ये हुआ कि मेरे हाथ भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए, और नीचे जो मेरी शेल्फ़ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदी होगी। उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि कितनी जल्दी से कितनी आसानी से ये साफ़ हो जाता है। तो अगर आपने ये स्टैंड जो है वो बाई करना है, तो ये मैंने स्टैंड जो है वो दराज से बाई किया था, और तकरीबन 1200 का मुझे मिल गया था ये स्टैंड वहाँ से। लेकिन ये इसी तरह वुडन के जो शेप है इसी तरह आता है, इसमें जो बड़े साइज़ हैं वो भी इसी तरह आते हैं। तो मुझे इसको ब्लैक करना था, तो मैंने इसको ब्लैक कर दिया, और ब्लैक करने के बाद फाइनल लुक आपको मैं शो करवाऊँगी। बहुत अच्छी लुक आती है इसकी। तो अगर आपको भी ये स्टैंड पसंद हो तो आपने बाय करना हो तो दराज पे ज़रूर चली जाइएगा, दराज पे आपको ईज़िली ये मिल जाएगा। पूरा इसको पेंट करने के बाद मैंने तकरीबन इसको पूरे दिन के लिए जो है वो रखा है, धूप में रखा है, ताकि इसका पेंट अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। फिर मैं इस पर ईज़िली चीज़ें रख सकती हूँ। मतलब कि कुछ 6 घंटे बाद मैंने इसको ट्राई किया तो थोड़ी सी चिपचिप हो रही थी, तो इसको मैंने दोबारा जो है वो धूप में ठहरा दिया कुछ टाइम के लिए, तो ये बिल्कुल खुश्क हो गया था और बहुत अच्छा चल रहा था। इसके बाद आप इसको वॉश भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जो नीचे मैस पड़ गया जो मेरे हाथों में था, वो सारा मैंने जो मिट्टी का तेल है उसको लगाया, और उसको जैसे जैसे वो फैलता जा रहा है देखिए कैसे ज़बरदस्त जो है वो क्लीन होती जा रही है। शेल्फ सारी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी, और आपके हाथों पे जो लगा होगा पेंट वो भी सारा उतर जाएगा। तो ये बड़े मज़े की मुझे लगा कि आप इजीली पेंट कर सकते हैं, और उसके बाद इजीली आप सफाई कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पेंट भी कर लिया, और मैंने सारी शेल्फ भी जो है वो खुश कर ली। उसके बाद जी ये शाम का टाइम है, और उस वक्त तक मेरा ये बिल्कुल स्टैंड खुश्क हो गया था। तो मैंने जो है वो लाइटिंग ली, इसके ऊपर मैं लाइटिंग लगाऊंगी, तो ब्लैक के ऊपर जब मल्टी लाइटिंग इसके ऊपर लगा दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा इसकी लुक जो है वो खूबसूरत आएगी। ये ना मेरा थोड़ा छोटा सा सेटअप है, जो जब मैं कोई भी खाना वगैरह बनाती हूँ तो उसको जो है डिस्प्ले जब मैं करती हूँ, उसकी वीडियो बनाती हूँ, तो ये बैक साइड पे दिखाई देता है। आपने बहुत सारी मेरी शॉर्ट वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो शॉर्ट वीडियोस में मेरी ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसको बैकग्राउंड के लिए जो है ये मेरा बहुत ज़्यादा काम आता है, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये लाइटिंग जो है ना, ये यार बहुत अजीब लाइटिंग है, मतलब कि इसकी जगह हम बैटरीज वाली अगर लाइटिंग लगाए ना तो ज़्यादा टाइम चलेगी। ये मेरी बहुत कम टाइम चलती है, महीने भर में
मुझे इसको चेंज ज़रूर करना पड़ता है। लेकिन ये जो जिस टाइम भी मैं डिस्प्ले करती हूँ कोई भी खाना वगैरह, तो उसके बैकग्राउंड में ये बहुत खूबसूरत आती है, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो डेकोरेशन पीस रख दी है जो मेरी किचन में ऑलरेडी पड़े होते थे, और ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको भी ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, या ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। उसके बाद मैं आ गई किचन में और मुझे आज बनानी थी बीफ बिरयानी, और ये बीफ बिरयानी की सबसे बेस्ट रेसिपी है। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, उसे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके ना ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया, और फिर 1 कप ऑयल डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। हमने इसको ब्राउन नहीं करना। उसके बाद मैंने टमाटो ले लिए और हरी मिर्च ले ली, उसको मैंने ब्लेंड कर दिया और वो भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इसको भी नहीं जो है वो भूनना या फ्राई करना। उसके बाद हम इसमें बीफ ले लेंगे, वो ऐड कर देंगे, और साथ में लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें हम जो है वो 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे। हमने किसी को ब्राउन नहीं करना, किसी को भूनना नहीं है, नहीं किसी को फ्राई करना है। उसके बाद मैंने बिरयानी मसाला इसमें डाल दिया, और साथ मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1 टीस्पून जो है वो दड़ा मिर्च डाल दी, और नमक हस्ब ज़ायका जितना आपको ज़रूरत हो वो आप ऐड कर सकते हैं। और फिर इसको मैंने दम पे रख दिया। 15 से 20 मिनट बाद जब ये दम पे आ गया तो ये गोश्त भी काफ़ी गल चुका था, और ये मसाला भी कितना ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने चावल ऑलरेडी बॉईल किए हुए थे, तो मैंने चावल इसमें ऐड किए। सबसे पहले मैंने नीचे से चावल ऐड किया, जितना भी मसाला था उसको मैंने निकाल लिया था एक प्लेट में। पहले तय मैंने चावलों की लगाई, और उसके बाद मैंने सारा मसाला डाल दिया इसमें। उसके बाद ऊपर से दोबारा मैं तय लगा दूँगी चावलों की, और ये इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी बिरयानी बनेगी, और इतनी जल्दी बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी बिरयानी बन गई। उसके बाद मैं इसमें कलर डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी, और उसके बाद कुछ सैलड वगैरह की चीज़ें डाल दूँगी, जैसे नींबू डाल दूँगी, उसके बाद प्याज डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी। तो आपकी जो अपनी मनपसंद चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे जो है ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप इससे मेरे तरीके से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इतनी टेस्टी और इतनी जल्दी ये बनती है बीफ बिरयानी। फाइनल लुक इसकी देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो है वो घर पे बनी हुई बिरयानी, ऐसा लगता है जैसे बाज़ार से मंगवाई हुई बिरयानी है। तो जब मैंने ये ट्राई की और मैंने सबको ट्राई करवाई तो सबको बहुत पसंद आई, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। ये बीफ बिरयानी बहुत जल्दी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। ये जी इसकी फाइनल लुक, जितना ये दिखने में मज़ेदार लग रही है इतना ये खाने में भी मज़ेदार थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद हमने खाना खाया और अम्मी के घर के लिए रेडी और निकल गए अम्मी के घर। तो 2 बजे का टाइम था और इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी जिसकी कोई याद नहीं। और जैसे ही हम निकले 20 मिनट के अंदर अंदर मौसम ऐसे बदला कि सर्दी लगना शुरू हो गई थी। और ओले इतने ज़्यादा पड़ रहे थे, इतने ज़्यादा, ये आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ओले पड़ना शुरू हो गए। और हम इतने ज़्यादा खुश, आप इतनी शदीद गर्मी में कहीं जाने का सोचते हैं और अचानक से मौसम अपना रंग बदल देता है और इतना ज़बरदस्त हो जाता है तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं। तो आगे जाके मैं बताऊंगी कि हम जो है वो जैसे ही हाईवे पे गए तो हम स्टक हो गए थे, हम आगे जा ही नहीं सक रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश और ओले बरसने के जो है वजह से ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया था कि हमें जो है वो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। इस वीडियो की ना मैंने वॉइस कट नहीं की, इसलिए नहीं कट की कि आपको पता चले कि कितने ज़ोर से ओले जो हैं वो पड़ रहे थे। और मौसम ने इस तरह रंग बदला कि इतनी शदीद गर्मी में जो है वो इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया और इतनी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई। और ये ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ओलों को देख के, कितनी मज़े की बर्फ़ पड़ी जा रही थी और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था और बहुत जो है वो ज़बरदस्त है। और मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि जब हम रेडी होते हैं कहीं जाने के लिए तो मौसम अच्छा हो जाए, बहुत कम होता है हमारे साथ ऐसा। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, शदीद गर्मी थी, दिल ही नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन अम्मी को मिलना भी था। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे और मौसम ऐसा हो गया तो मैंने तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। बाकी ये था कि सूरत हाल काफ़ी जो है वो गमगीन हो गई थी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा रुक गया था और बड़ी मुश्किल आ रही थी हमें जाने में। आगे से हमने अपनी सिस्टर को पिक करना था तो मैंने बारिश की वजह से हम काफ़ी देर हो गए और उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। कुछ देर के बाद जैसे ही बारिश रुकी तो हमने भी अपनी स्पीडें जो हैं वो बढ़ाई आगे और तेज़ हम चलना शुरू हुए कि शाम होने से पहले अगर हम पहुंच जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। रास्ते में से किया हमने अपनी सिस्टर को पिक और फिर
पड़े हम अपनी अम्मी के घर की तरफ। और इतना प्यारा मौसम अगर हो जाए तो आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा करता है कि हमें कुछ खाने के लिए दिल कर रहा है, कि बहुत कुछ जो है वो मज़े का कुछ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो जहाँ मेरी अम्मी का घर है, रास्ते में उतना ख़ास तो था नहीं, लेकिन हम जैसे ही जो है वो क्रॉस किया और पहुँचे तो मज़ेदार किस्म के जो है वो मौसम के साथ हमें मज़ेदार किस्म की भूख भी लगना शुरू हो गई। और ये देखें जी, ये टैंकर, इस पर लिखा हुआ था मेरे हस्बैंड का नाम, और मैंने उन्हें बता रही थी कि देखें आपके नाम का टैंकर जा रहा है। तो उसके बाद हमने ऐसे किया कि हमने चाय मंगवा ली और पराठे मंगवा लिए जो हमें वहाँ पे अवेलेबल थे, क्योंकि एक ढाबा सा था वहाँ पे हम रुके। उनके पास और तो कुछ था नहीं, लेकिन वहाँ पे बड़े मज़े के पराठे वो दे रहे थे, साथ में मलाई दे रहे थे शक्कर वाली, और चाय हमने एंजॉय की और फिर अम्मी के घर चले गए। और ये है जी वापसी की वीडियो। और कितना तेज चले, शहर में ना, शहर में तेज नहीं चलते, शहर में आहिस्ता चलते हैं। हम पहुंच के इस्लामाबाद वापस और मुझे लग गई थी बड़े ज़ोरों से भूख। तो मैंने कहा मैंने तो खाना भाई टिक्का। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए टिक्का बनवाया, तो ये हमारे एरिया का सबसे बेस्ट टिक्का है। और उसके बाद फिर मैंने गोला गंडा खाया और ये बहुत मज़े का था। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मुझे जो है ये कहीं मिल गया था, तो मैंने बड़े शौक़ से खाया। फिर हम पहुँच के घर, और घर में मैंने रखा जी नान और उसके साथ रखा है टिक्का, और फिर मज़े से खाया और फिर हम सो गए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।